तो ये था आप लोगों का, वो स्टोरेज फुल हो चुका था। हम लोग डेनी टेस्ट देख चुके थे और डेनी टेस्ट आप लोग पहले वाले वीडियो से भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग जो इतने परेशान हो रहे हैं और मुझे ना जाने कि टेलीग्राम पे मुझे कितने सारे मैसेज आ चुके होंगे, ठीक है, और मैं सारे के सारे स्टूडेंट का मैसेज रीड की हो। और आप लोगों को मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि मैं जो वीडियो 20 से 23 के लिए बनाई हुई हूँ, जितने भी थंबनेल में 20 से 23 होगा ना, वो सारे के सारे वीडियो जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट 23 से 25 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। बस एक साल ये 2023 का जो एग्जाम हुआ है वही क्वेश्चन ऐड हुआ है ना, बाकी सब तो वही है जो पहले था। बस 2023 का क्वेश्चन कर लीजिए और जो पहले वाला वीडियो है सारा कर लीजिए, उसके अलावा एक भी कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं जितना वीडियो बनाई हुई है 20 से 23 वाले, कल आप लोग वो पूरा वीडियो देखिए और आप लोग आराम से एग्जाम देने जाइएगा, टेंशन मत लीजिए। बस जो 2023 वाला क्वेश्चन है उसको एक सॉल्व कर लीजिए। और 2023 में मैक्सिमम क्वेश्चन 90% आप लोग को जो मैं पहले वीडियो जो करवाई हुई है उसी से रिपीटेड है, तो फिर टेंशन लेने वाला कोई बात ही नहीं है। आप लोग ऐसी ही टेंशन लेते रहते हैं। और आप लोग अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मेरा नोट्स लिए होंगे तो उनको अच्छे से पता होगा कि अगर वो क्वेश्चन बैंक खोले होंगे क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए, बस पहला क्वेश्चन देखे होंगे फिर नोट्स में गए होंगे, उनको नोट्स में अगर पूरा पलट के देखिएगा तो आपको नोट्स में जरूर मिलेगा, जो हैंड रिटेन नोट्स है, जो कोचिंग मैं जहाँ कोचिंग पढ़ी थी ना, तो उसमें जो कोचिंग में पढ़ाया गया था पूरा कंप्लीट नोट्स, वो मैं पूरा कंप्लीट नोट्स भेज दी हुई है। उस नोट्स से बाहर शायद ही एक आध क्वेश्चन रहता होगा, अगर रहता भी होगा तो फॉर्मेट सेम वही रहता है, बस उसी फॉर्मेट में बैठा देना होता है। अगर कोई स्टूडेंट देखिए, जैसे ये मैं जो आप लोगों को वीडियो बना रही हूँ, ये भी मैं खुद से नहीं बनाई हूँ, मैं उनको जो भी मेरे पेड बैच के स्टूडेंट है उनको मैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो था वो मैं छाट के भेजी हूँ। और पेड बैच के जो ग्रुप है उसमें मैं क्वेश्चन ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तीनों का लगभग पेपर 5 का मैं भेज ही चुकी हूँ जहाँ तक मुझे याद है। तो वही उसी में से स्टूडेंट जो नोट्स था मेरा, उसी नोट्स में से खोज के वो बनाया, और कुछ इधर उधर से थोड़ा बहुत था वेरिएशन तो वो अपना दिमाग लगा के बना लिए, ठीक है। तो वो कुछ अगर जो स्टूडेंट ये मुझे बना के देख रहे हैं, बना के दिए ना, ठीक है, तो वो कमेंट भी करके बता सकते हैं कैसे उनको जो नोट्स जब पलटते थे तो उनको वो मिलता था कि नहीं। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता भी है ना, तो मैं वो नोट्स खोल के ही स्क्रीनशॉट लेके ही देती हूँ। तो क्यों ना आप लोग ही खुद से वो नोट्स को अच्छे से देख लेते ताकि आप लोग को मिल जाए, ठीक है। मैं जितना भी कोई भी स्टूडेंट पूछा है कि ये बता दीजिए ये बता दीजिए, तो मैं वो नोट्स खोलती हूँ और उसमें जहाँ पे वो क्वेश्चन था उसका स्क्रीनशॉट करके दे देती हूँ, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन लगभग नोट्स में ही रहता है, सारा नहीं भी तो आप लोग को 90 से 95% तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग का फिर क्या है, fx दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग का इसमें लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालेंगे, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या है, 0 आया, फिर mn निकालेंगे, सुप्रीमम ऑफ का डेफिनेशन निकालेंगे, फिर dy बाई dx करके जो हम लोग ये वाला निकाल लिए थे क्वेश्चन, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे मैं आप लोगों को समझाई हूँ उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। सुप्रीमम हम लोग का यहाँ पे mn जो है वो 1/2 आया जब हम लोग का n टेंड्स का इन्फिनिटी से, तो देन वी कैन से दैट गिवन सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एज इन इंटरवल कंटिन्यूटी इतना, इट मींस mn ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये है फिर आप लोग का एक एग्जांपल देना है, एक एग्जांपल देके ये दिखाना है, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट कन्वर्जेंस डज नॉट इम्प्लाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई आप लोग के पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है तो वो अगर कन्वर्जेंस है तो जरूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा है। जो fnx ले लिया है nx अपन ये, और इसका जब हम लोग n टेंड्स टू इन्फिनिटी करें तो 0 आ गया, मतलब ये फंक्शन जो है वो कन्वर्जेंस तो है। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है, तो इफ fnx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट देन द पॉइंट वाइज लिमिट इज आल्सो द यूनिफॉर्म लिमिट एंड हेंस फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो ये वाला फंक्शन fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन होगा, और हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन अगर 1/3 लेते हैं और x का अलग अलग वैल्यू लेते हैं 1/3 1/4 इस तरीके से, तो हम लोग का जो वैल्यू आया वो क्या आया 1/2 आया सॉल्व करने पे, और एप्सिलॉन क्या लिए थे 1/3 ले लिए थे, और 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/3 बोला है तो ये गलत बोल रहा है। मतलब अगर ये गलत है मतलब ये fnx जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। फिर आप लोग का एक सीरीज है sin x है, sin 2x/2 है, sin 3x/3 है, और इस तरीके से बोला है कन्वर्जेंस इन दिस। तो हम लोग का यहाँ पे एक sin x है, sin 2x है, तो इसको हम लोग sin nx/n लिख सकते हैं, ठीक है। और un मान लेंगे sin nx, vn मान लेंगे 1/n। फिर fnx जो को हम लोग कुछ इस प्रकार से सजा के लिख सकते हैं, fnx को कैसे लिखते हैं unx प्लस u2x, इस तरीके से सजा के लिख देंगे। और इसका जो हम लोग का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे, हम लोग का वैल्यू ये आ जाएगा fnx जो है वो लेस देन और इक्वल टू cos x/2 से है, तो cos x/2 जो है वो फाइनाइट वैल्यू होता है 0 से लेकर 2 पाई तक। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, fnx जो है वो बाउंडेड है, और fnx बाउंडेड है इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/n जो है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो हम लोग हेंस बाय द डिरिचलेट टेस्ट जो हम लोग पढ़े थे उससे हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। फिर आप लोग का एक सीक्वेंस दिया हुआ है, तो वही हम लोग का जो मेथड है पूरा फिक्स मेथड है, fx लेना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है, 0 आ जाएगा। फिर 0 आ जाएगा तो फिर आप लोग fn0 इसमें निकाला है, ठीक है। तो आप लोग का fn0 निकाला है, तो ये आप लोग का ये वैल्यू आ गया है, और f-0 जो निकाला है वो इक्वल नहीं है लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn-0 से। तो हम लोग बोल सकते हैं ये सीरीज जो है वो डिफरेंशिएटेड बाई टर्म नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंशिएटेड बाई टर्म वाला फॉर्मूला पे बनेगा, ठीक है। टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला है ना,
उस पे है। तो इस तरीके से हम लोग पहले FN0 निकाले हैं और यहाँ पे वैल्यू निकाल के देखे। फिर हम लोग का टेस्ट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, तो वही रहेगा FN(x) है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर mn हम लोग कंसिडर करेंगे जो कि सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस f(x) हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वही जैसे सॉल्व करते वैसे कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सीरीज जो है वो कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप लोग का इसमें रह गया है इस PDF में ग्रुप C का, देख लेती हूँ। देखिए एवेल टेस्ट किए हैं, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस करना सीखे हैं। कौची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस छोड़ दीजिए आप लोग को एवेल टेस्ट और एक डिनी टेस्ट था, एवेल टेस्ट और डिनी टेस्ट अच्छे से करना है, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन जो भी था इसमें सॉल्व करने वाला वो सारा क्वेश्चन लगभग हम लोग कर ही चुके हैं। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं ना तो और एक थ्योरम है आप लोग का स्टेट एंड प्रूव टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन थ्योरम, ये आप लोग कर लीजिएगा। एक ये स्किप हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग किसी भी हाल में करना है, ठीक है। मेरे नोट्स में जाकर देख सकते हैं, उसमें होगा स्टेट एंड प्रूव टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन थ्योरम, ठीक है। तो वहाँ से नोट्स में जाके सीधा पेपर 5 के देखिए। जैसे आप लोग जैसे ही पेड बैच में ज्वाइन होइएगा तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और ग्रुप में है ना आप लोग को सिर्फ नोट्स ही मिलता है और कुछ खास होता नहीं है, तो आप लोग सोच समझ के ही ज्वाइन होइएगा। ग्रुप में सिर्फ नोट्स मिलता है, हाँ नोट्स आप लोग को अच्छे से मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स हो, ठीक है। जो कि कोचिंग में जो कि कोई भी कोचिंग अगर आप लोग पढ़ते तो जो कोचिंग में जो नोट्स बनता है ना वो आप लोग को कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। आप लोग उसमें जाइएगा, ओपन कीजिएगा, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन थ्योरम वाला टॉपिक पे आइएगा और वहाँ पे आराम से थ्योरम है तो अच्छे से लिख के और याद कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर चीटिंग बनाना होगा तो बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन जो है वो आप लोग को एग्जामिनेशन में टच हो जाएगा ग्रुप C का, ठीक है। 2 क्वेश्चन रहेगा थ्योरम वाला, देखिए एक में एवेल टेस्ट आएगा, एक में डी टेस्ट आएगा। एक में एवेल टेस्ट आएगा और उसमें कुछ क्वेश्चन दे देगा 2-3 या एक भी बोलेगा इसका कन्वर्जेंस या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वगैरह दिखाओ, और फिर सेकंड में भी एक थ्योरम दे देगा और फिर उसमें भी बोलेगा कन्वर्जेंस चेक करो। और एक क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन थ्योरम बताओ, और एक क्वेश्चन चेक करने के लिए दे देगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, लेकिन आप लोग इतना कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और रुक जाइए 2 मिनट। चलिए देखिए अब आप लोग, मैं कहाँ बता रहे थे, रिज्यूम हो गया, हाँ गुड। तो देखिए ये आप लोग का एवेल टेस्ट है, आप लोगों को कर लेना है किसी भी हाल में, और इजी है, कर लीजिएगा। अगर इसको स्किप करते हैं तो आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं होने वाला है, ठीक है। क्या ही करना है, एक UNX VNX यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा तो 3 करने सेटिस्फाई होना चाहिए। एक RNX कैपिटल RNPX कैपिटल मानेंगे, एक स्मॉल मानेंगे, और उसी के हेल्प से UN+1x निकालेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर थोड़ा बहुत कुछ कंडीशन लिख के इसको प्रूव कर देना है। इसमें क्या कौन सा रॉकेट साइंस है। फिर आप लोग को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सिखाई दी हो किस तरीके से करते हैं, इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किए है। फिर कौची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस 2024 में ही आया था, तो इसको छोड़ ही देना है। और फिर इसको सॉल्व कैसे करना है ये सब मैं सॉल्व करवा ही दी हूँ। डीने थ्योरम भी 2024 में आया था, नहीं डिरिचलेट आया था, ठीक है। डिरिचलेट आया था तो 2024 में छोड़ ही देना है, एक डीने थ्योरम कर लेना। फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना, वो मैं आप लोगों को बता ही दी हूँ कि हाँ ये सब कर लीजिएगा। और एक आप लोगों को थ्योरम मेरे तरफ से कर लेना है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन थ्योरम ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, और एक फंक्शन देके वो कन्वर्जेंट टर्म वो जो है टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएटेड नहीं है वही दिखा देना है बस। और क्या ही करना है बताइए। तो ग्रुप C में मैं आप लोगों को क्या ही करने के लिए बोल दी हूँ जो आप लोगों को इतना हार्ड लग रहा है। पेपर 5 में मेरा बात एक बार ध्यान से सुनिए, पेपर 5 के ग्रुप C में आप लोगों को एक एवेल टेस्ट, ठीक है, एक एवेल टेस्ट और एक डीनी टेस्ट, एवेल टेस्ट डीनी टेस्ट और एक टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन थ्योरम, ये 3 क्वेश्चन करना है अच्छे से। और मैं जितना आप लोगों को भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वाला सिखाई हूँ, और आप लोगों को दिख भी तो रहा होगा ना कि कैसे कैसे बना हुआ, तो वो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइए। आप लोग ग्रुप C से 2 क्वेश्चन बस इतना ही में बना पाइएगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ, ठीक है। और आगे तो ऐसा जो फॉर्मेट चल रहा है उस फॉर्मेट के हिसाब से मैं बोली हूँ। अब कब एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है, जैसे SSC का एग्जाम देख लीजिए, कैसे हर साल आता था फिक्स पैटर्न होता था यही है, और इस साल कुछ भी पूछ दिया, तो भाई इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता कि हाँ यही पूछेगा। लेकिन हाँ इसमें तो नहीं ऐसा कुछ करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को मैं पेपर 5 के ग्रुप C में इतना कर लिए, और ग्रुप A में अच्छे से 1 शॉट भी करवाई हुई है, पूरा क्वेश्चन बैंक भी करवाई हुई है, तो इसमें और थ्योरम्स भी बता दी हुई कौन कौन थ्योरम है, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और ग्रुप B में आप लोग को शायद मैं नहीं बताई हूँ, तो अगर चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय।